हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं अपना कोई ब्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊँगी। आजकल क्योंकि ये जो बीमारी आई है ना, ये डेंगू की, और ये जो सेल घटते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब लुधियाना में इनका बहुत ज़्यादा हाल हुआ है। हर घर में आपको एक पर्सन ऐसा मिल जाएगा कि जिनके सेल घटे हैं। अगर हम इसको शुरू में ही जागरूक हो जाएं, अपना टेस्ट करवा लें कि आपको पता चल जाता है कि आपके कितने सेल कम हुए हैं, तो हम उनको घर पर ही रिकवर कर लेते हैं। क्योंकि ये सेल ना हमारे 1.5 लाख से ऊपर चाहिए, मगर अगर किसी के 50,000 से ऊपर सेल है ना, तो हम इनको घर में ही अपने खाने पीने से इनको रिकवर कर सकते हैं। अगर 50 के नीचे है तो हमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर ये घटते हैं ना तो एकदम घटते ही चले जाते हैं। इसलिए हमें खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होता है। और आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पिछले महीने अगस्त में हस्बैंड मेरे बीमार हो चुके हैं, और उनको मतलब पहले उनको बुखार था। ये ना बुखार से सेल बहुत जल्दी टूटते हैं। बुखार होने के बाद उनके सेल 80,000 रह गए थे। तो फिर बुधवार को मैंने उनका टेस्ट करवाया था, और शुक्रवार को मैंने उनके मतलब उनको खाने पीने को मैंने जो उनको दिया, उनके सेल पूरे 1.5 लाख हो चुके थे। तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इस सेल घटने के मेजर कारण क्या होते हैं। इनके 4 मुख्य मेजर कारण हैं। एक, आपको उल्टियाँ आती हैं। दूसरा, आपको लूज मोशन होता है। तीसरा, अगर आपको कई दिन बुखार है, आता है जाता है, आता है जाता है, और आप काम कर रहे हैं, ऐसे चल फिर रहे हैं, तो भी आपके सेल घटते हैं। और चौथा, आपको पेट की कोई भी समस्या है, जैसे पेट दर्द है, पेट को आपको कुछ पता चल ही जाता है कि जैसे आपका पेट कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसकी वजह से भी सेल बहुत ज़्यादा घटते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आज के टाइम में कि ये मेजर समस्या ना होए, क्योंकि ये एक छोटी मोटी बीमारी नहीं है। इसका शुरू में पता नहीं चलता है। ये देखने को तो इंसान ऐसे लगता है कि उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर जब ये घटने लग जाते हैं ना, जब 50,000 से नीचे आ जाते हैं, तो इंसान बिल्कुल चल फिर नहीं सकता है। बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो जिस हॉस्पिटल में हम थे ना, मेरे पापा बीमार थे, क्योंकि इस महीने पापा बीमार हो गए और उनके सेल सिर्फ 17,000 रह गए। तो हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे, क्योंकि घर में रखना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था ये। क्योंकि उनको लूज़ मोशन लगे थे, उनका पेट ख़राब था, वो बार बार बाथरूम जाते थे इस वजह से। तो हमने ना उनको, जब हमारे सेल 62,000 हो गए, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इनके अब घर में रिकवर सेल कर सकते हो। तो हमने उनकी डाइट का पूरा ध्यान रखा है। उनको जो खाने पीने को देते हैं, और जो मैंने पिछले महीने अपने हस्बैंड को खाने पीने को दिया था, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में ना समझ नहीं आता है कि वो क्या करें क्या ना करें। इसलिए लोगों को पता नहीं चलता कि वो क्या खाएं, और वो उल्टा खा जाते हैं। इसलिए उनकी सेल और ज़्यादा घटते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो जब मेरे हस्बैंड के सेल घटे थे ना, तो इसमें एक होता है, सबसे ज़रूरी होता है नारियल पानी। नारियल पानी दोस्तों आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा गुण होते हैं ना। और सेल अगर घटते हैं ना, तो इसमें सिर्फ हमें लिक्विड चीज़ें लेनी है। अगर इंसान कोई कुछ खा सकता है, क्योंकि इसमें एक तो वैसे भी कईयों को भूख नहीं लगती है, मगर जिनको भूख लगती है वो अपने सेल घर में ही रिकवर कर सकते हैं। नारियल पानी एक हो गया। दूसरा होता है मौसमी। आज आप ना मौसमी का फल मिल जाता है, 40-50 रुपये किलो है। आप अपने मरीज़ को 1 से 2 किलो मौसमी खिला दें, या उनका जूस निकाल कर दें, उससे बहुत जल्दी सेल रिकवर होते हैं। और इसका एक देसी उपाय है, पपीते के पत्ते। जो हमारा पपीते का पेड़ होता है ना, उसके जो पत्ते हैं, एक पत्ता आप तोड़ लीजिए, उसमें 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते डाल लीजिए। और अगर आपके पास अमरूद का पेड़ है, तो आप उसमें 2 पत्ते अमरूद के डालिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सिर्फ तुलसी और पपीते के पत्ते से आपका काम चल जाएगा। आपको ना पपीते के पत्ते को तोड़ लीजिए, उसको मिक्सी में डाल लीजिए, और उसमें 1 गिलास पानी का डालिए, और उसको कुछ ही सेकंड में वो एन पिस जाता है। और उसको भूनकर छानकर आप उसको मरीज को दे दें। इससे आपके सेल बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। मगर देना सिर्फ 2 टाइम है, एक सुबह एक शाम। ज़्यादा नहीं देना है। अगर ज़्यादा देंगे तो इससे आपका पेट और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसके बाद आता है बकरी का दूध। बकरी के दूध बकरी के दूध से बहुत जल्दी सेल बढ़ते हैं। बकरी का दूध मगर गाढ़ा होता है, इसलिए आप ध्यान से दें, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कर मगर आधे गिलास से थोड़ा सा कम दे सकते हैं। 3 बार दे सकते हैं बकरी का दूध, अगर पेशेंट हजम कर सकता है। अगर 3 बार नहीं तो हो सके तो आप 2 बार दे दें, क्योंकि इससे जल्दी सेल रिकवर होते हैं। और इसमें होता है नींबू पानी। आप कम से कम 4 बार नींबू पानी दें। एक ना आप पहले डाइट
चार्ट बना लें कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। 4 बार नींबू पानी दे, यही आप डाइट रखें, आपको पता चल जाएगा कि आपके सेल कितने बढ़ते हैं। 2-3 दिन में आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। बस एक बात का और ध्यान रखें कि जिस मरीज़ के ना सेल घटे हैं उसको तुरना फिरना बिल्कुल भी नहीं है। अब सीढ़ियों वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ना है, क्योंकि जो सेल ना हमारे नए होते हैं वो बनते हैं ना, वो कच्चे होते हैं। तो फिर अगर हम ऐसे ज़ोर लगाएंगे ना तो वो सेल हमारे फिर से टूट जाते हैं, और अगर ये एक बार घटने लगे तो फिर ये घटते ही चले जाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ इसमें बेड रेस्ट करनी है और मरीज़ को बस बिल्कुल भी बाहर नहीं चलना है। और दोस्तों फ्रूट में ना, अगर आप फ्रूट ले सकते हैं तो कीवी फल आता है एक, उसको ले, उसमें सेल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अगर आपका मरीज हजम कर सकता है तो आप सेब भी दे सकते हैं। कोई भी आप फ्रूट खाएं, मगर इसमें ना खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक घंटे में, आधे घंटे में मरीज़ को थोड़ा थोड़ा दें, इससे आपके सेल बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। क्योंकि मैंने आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो मुझे पता है कि इसमें क्या सही है खाने में और क्या नहीं सही है। इसलिए इसमें ना, और रोटी ना दें, सिर्फ पतला पतला दलिया बनाकर लिक्विड टाइप, और पतली पतली खिचड़ी बनाकर ये दें लिक्विड टाइप। बस इसमें मतलब ज़्यादा उसको गाढ़ा नहीं करना है, इससे आपके सेल बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। तो चलिए आपसे अगर कुछ मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहिए तो फिर मैं वो करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, मिलते हैं, बाय बाय।